नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राहुल जैन, आपका अपना हेल्थ एंड वेलनेस कोच। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि श्री धान्य मिलेट्स होते क्या हैं, यह कैसे गेहूं और चावल से बेहतर हैं और जब भी हम इसका सेवन करते हैं तो यह किस प्रकार से हमारी शारीरिक और मानसिक बीमारियों को ठीक करते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में मैं अनाउंस करूंगा एक फ्री गिफ्ट जो वीडियो के अंत में आपको बताया जाएगा। दोस्तों, हमारे पूर्वज हमेशा से ही श्री धान्य मिलेट्स का उपयोग करते थे, लेकिन पिछले 100 साल से ही हमने इनको हटाकर अपने भोजन की थाली में गेहूं और चावल को शामिल किया है। अगर आज आप देखो तो चाहे वो नूडल्स हो, चाहे वो पिज़्ज़ा हो, चाहे वो पास्ता हो या अन्य प्रकार का कोई भी खाद्य पदार्थ, वो कहीं ना कहीं गेहूं या चावल की रिफाइंड फॉर्म से ही बना है, जैसे कि सूजी, मैदा इत्यादि। लेकिन यह चेंजेस रातों रात नहीं हुए, इनको लाने का पूरा मकसद है जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के चलते हमने कई प्रकार के रसायन प्लांट लगाए, जैसे कि फर्टिलाइज़र प्लांट, पेस्टिसाइड प्लांट, लेकिन श्री धान्य मिलेट्स में ना तो फर्टिलाइज़र यूज़ होता है और ना ही पेस्टिसाइड यूज़ होता है। तो हमें कुछ ऐसे पदार्थ चाहिए, ऐसे खाद्य पदार्थ चाहिए जिसमें कि हम अधिक मात्रा में फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड उपयोग कर सकें। तो इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन था गेहूं और चावल, जिसमें ये दोनों ही अच्छी मात्रा में उपयोग किए जाते हैं। साथ ही साथ हमें श्री धान्य मिलेट्स में ना के बराबर पानी का उपयोग करना पड़ता है, वहीं गेहूं और चावल में बहुत ही अधिक मात्रा में पानी का उपयोग किया जाता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जिस प्रकार से 1 केजी श्री धान्य मिलेट्स को उगाने के लिए हमें 25 से 30 लीटर पानी का उपयोग करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें गेहूं और चावल की, तो गेहूं में हमें तकरीबन 1 केजी गेहूं के लिए 250 लीटर पानी का उपयोग करते हैं, वहीं चावल के लिए हमें 2500 लीटर तक पानी का उपयोग करना पड़ता है। तो इस एग्जाम्पल, इस कंपैरिजन से आप समझ सकते हैं कि श्री धान्य मिलेट्स किस प्रकार से बहुत ही कम मात्रा में पानी का उपयोग करता है। दोस्तों, चलिए जानते हैं गेहूं और चावल के सेवन से हमें किस प्रकार से मोटापा, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज आदि समस्याओं से जूझना पड़ता है। सबसे पहले जानता है इसका कारण क्या है। दोस्तों, गेहूं और चावल के अंदर फाइबर की मात्रा बिल्कुल ना के बराबर होती है। अगर हम बात करें गेहूं की, तो गेहूं के अंदर जो देसी गेहूं होता है उसमें जो फाइबर की मात्रा होती है वो तकरीबन होती है 1.2%। वहीं अगर हम बात करते हैं लाल चावल की, तो उसमें फाइबर की मात्रा होती है 0.2%। जब भी हम पॉलिश राइस का सेवन करते हैं, जिसमें कि हम जो ऊपर की लेयर होती है जिसमें ही सारा फाइबर प्रेजेंट होता है, वो हट जाता है और पॉलिश राइस के अंदर, जो इसको हम वाइट राइस भी बोलते हैं, उसमें फाइबर की मात्रा बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। वहीं अगर हम बात करें गेहूं की, तो जब भी हम फैक्ट्री में पिसा हुआ आटा लेके आते हैं जिसमें ब्लीचिंग होती है, या हम मार्केट से किसी चक्की से भी पिसवाते हैं, तो इसमें भी फाइबर की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है, जो तकरीबन 0.1 से 0.2% तक ही रह जाती है। अब जब गेहूं और चावल में फाइबर बचा ही नहीं, तो जैसे ही हम इसका सेवन करते हैं तो सारा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे शरीर में ग्लूकोज इम्बैलेंस हो जाता है, और यही जन्म देता है डायबिटीज़ का, जो इसका एक प्रमुख कारण है। इसी प्रकार से जब हम पानी में बहुत ज़्यादा मात्रा में शक्कर को मिलाते हैं, तो आप देखते हो कि पानी की जो डेंसिटी है वो हाई होने लगती है, यानी कि वो पानी गाढ़ा होने लगता है। इसी प्रकार से जब हमारे खून के अंदर ग्लूकोज की मात्रा काफ़ी अधिक बढ़ जाती है, तो हमारा खून भी गाढ़ा हो जाता है, जो हमेशा पतला रहना चाहिए। इसी कारण से जब भी हमारा खून अब ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, तो वो ब्लड वेसल्स पे बहुत अधिक प्रेशर डालता है, जिसके कारण हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर का जन्म होता है। साथ ही अधिक मात्रा में ग्लूकोज बाद में बदलकर फैट, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाता है, जो शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के रोगों को जन्म देता है, जैसे कि मोटापा, हृदय रोग आदि। दोस्तों, इसी कारण से हम गेहूं और चावल को नेगेटिव मिलेट्स बोलते हैं, क्योंकि इसके खाने से हमें कोई शारीरिक और मानसिक रूप से फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि यह हमारे शरीर में जाने के बाद विभिन्न प्रकार के रोगों को जन्म देता है। दोस्तों,
अगर हम बात करें ज्वार, रागी, बाजरा, चना, मक्का आदि की, तो इसमें फाइबर की मात्रा 2 से 4% की होती है। इसके सेवन से हमें कोई शारीरिक या मानसिक रोग नहीं होता है, लेकिन यह हमारे शरीर में जाने के बाद किसी प्रकार के रोग को ठीक नहीं कर पाता है। तो अगर हेल्दी व्यक्ति इसको खाएगा तो उसके लिए बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको किसी प्रकार का कोई रोग है तो यह उसको ठीक नहीं कर पाएगा। इसी कारण से हम इसको न्यूट्रल मिलेट बोलते हैं। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं श्री धान्य मिलेट्स की, जिसमें फाइबर की मात्रा 8% से लेकर 12.5% तक होती है। और इसमें फाइबर जो होता है वो कॉन्सेंट्रिक फॉर्म में होता है, यानी कि पहले फाइबर, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर फाइबर, फिर कार्बोहाइड्रेट। और इसलिए जब भी हम इसका सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में ग्लूकोज धीरे धीरे पहुंचता है 6 से 8 घंटे के अंदर, जिससे हमारे शरीर में ग्लूकोज इम्बैलेंस नहीं होता है। और चाहे आप इसका आटा भी बना लेंगे तब भी यह प्रॉपर्टी एज इट इज़ बनी रहती है। और इसी कारण से इसके हम बोलते हैं हीलिंग मिलेट्स, क्योंकि इसी के अंदर होती हैं शारीरिक और मानसिक रोगों को ठीक करने की प्रॉपर्टी, जिसको हम बोलते हैं हीलिंग प्रॉपर्टीज़। जब ये सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल फाइबर हमारे शरीर में जाता है तो जो सॉल्यूबल फाइबर है वो पानी के अंदर या खून के अंदर मिक्स होकर हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है और हमारे प्रत्येक अंग की सफाई करता है। वहीं जो इनसॉल्यूबल फाइबर है वो हमारी इंटेस्टाइन यानी कि आंतों में पहुंचता है और हमारी आंतों की भी सफाई करता है। तो ये ना मिलेट्स ना केवल ग्लूकोज बैलेंस करते हैं हमारी बॉडी में, साथ ही साथ हमारे शरीर में जो भी गंदगी है, चाहे वो इंटेस्टाइन में हो या हमारे किसी भी बॉडी पार्ट में हो, वो उसको क्लीन करते हैं। तो यही कारण है, यही हीलिंग प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से रोग ठीक होता है, जो बाकी जगह देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों इसके अंदर 5 प्रकार के मिलेट्स आते हैं जो इस प्रकार से हैं। पहला ब्राउन टॉप मिलेट, दूसरा बर्नयार्ड मिलेट, तीसरा कोदो मिलेट, चौथा फॉक्सटेल मिलेट और 5वां लिटिल मिलेट्स। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना कि श्री धान्य मिलेट्स क्या हैं, यह किस प्रकार से गेहूं और चावल से बेहतर हैं और ये किस प्रकार से हमारे शरीर में जाने के बाद हमारे शरीर में हीलिंग प्रॉपर्टी के तहत काम करके विभिन्न प्रकार के रोगों को ठीक करते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके मुझको ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं फ्री गिफ्ट के बारे में, जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में अनाउंस किया था। तो वो फ्री गिफ्ट है डॉक्टर खादिर वली जी द्वारा लिखित पुस्तक, जो हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है, जिसके अंदर श्री धान्य मिलेट्स से जुड़ी सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आपको ये पुस्तक चाहिए तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में मुझको आप मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको जल्दी से जल्दी इसकी PDF कॉपी हिंदी और इंग्लिश में जो अवेलेबल है वो भेजने की कोशिश करूँगा। तो आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।